आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में किसान रैली को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। भागलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए घटक दलों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, प्रचार प्रसार, आवास, भोजन और आम लोगों की सुविधाओं पर चर्चा की गई। साथ ही किसान सम्मान निधि की विशेष सौगात के अलावा भागलपुर हवाई अड्डे के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है और उनकी रैली आगामी चुनावों के मद्देनजर एनडीए के लिए बेहद अहम साबित होगी। रैली की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की यह रैली न सिर्फ किसानों को सौगात देने का मौका होगा, बल्कि आगामी चुनावों के लिए एनडीए का एक सशक्त संदेश भी होगा। 24 फरवरी को भागलपुर तैयार है इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है। चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। और जहां एक तरफ भागलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा होगा, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश के किसानों को राशि वितरित कर रहे होंगे, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में भी माननीय मुख्यमंत्रीगण और माननीय राज्यपाल और स्थानीय मंत्रीगण किसानों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम में वहां उपस्थित हो रहे होंगे। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भागलपुर को पूरा देश देखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ देने के बाद, चाहे वह किसानों के लिए मखाना बोर्ड हो या केसीसी की राशि को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना हो, या कोसी और मिथिला के क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हो, या ग्रीन एरिया में, ग्रीन फील्ड में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई हो, बिहार के आईआईटी संस्थान को और बढ़ाने की बात हुई हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा हुई हो, या आयकर में 12 लाख रुपए तक के आमदनी करने वाले परिवार को आयकर से छूट देने की बात हुई हो। मतलब समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के माध्यम से उपहार दिया है, और खास करके बिहार के लिए जो उपहार दिया है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं तो इसका बहुत उत्साह है। कल मैं मधेपुरा में था। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में शराब बेचने को लेकर हुए विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। इस झगड़े में प्रमोद चौधरी ने अपने साढ़ू सुबोध चौधरी के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई इतवारी चौधरी की हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी जूली देवी, उनकी सास और 2 मासूम बच्चे इतना डर गए कि वे अलीगंज में अपने मायके में शरण लेने को मजबूर हो गए। पीड़िता जूली देवी ने बताया कि सोमवार को उनके पति इतवारी चौधरी को उनके बड़े भैंसुर प्रमोद चौधरी और उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पकड़ रखा था। तभी
प्रमोद के साढ़ू सुबोध चौधरी और उनके बेटी राजा चौधरी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इतवारी चौधरी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद अपराधियों ने उन्हें मरणासन्न अवस्था तक बेरहमी से पीटा। जूली देवी ने कहा कि घटना के बाद भी आरोपियों ने हमें और हमारे बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हम पुलिस से मदद मांगने गए, लेकिन 112 पुलिस ने उल्टे हमसे पैसे की मांग की। अगर पुलिस ने मदद की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। घटना के बाद से जूली देवी अपने बच्चों और सास के साथ मायके में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी सुबोध चौधरी और राजा चौधरी उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। धमकी में कहा गया कि जब वे जेल से बाहर आएंगे तो उन्हें और उनके बच्चों को भी खत्म कर देंगे। जूली देवी ने कहा कि हम अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मायके में रह रहे हैं और वहीं अपने पति का श्राद्ध करेंगे। अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, बस इन 2 मासूम बच्चों के सहारे जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जगदीशपुर थाना ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने समय पर हमारी मदद की होती तो मेरे पति आज जिंदा होते। जूली देवी ने कानून से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अब हमें न्याय की उम्मीद है, कानून ही हमारे पति के हत्यारों को सजा दिला सकता है। जगदीशपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। पति जारले बाथरूम बाहर चले दुआरिये पे आरो प्रमोद चौधरी पकड़ लके, सुबोध चौधरी पीछू से मारी दल के। क्या चीज से मारा? गड़ा से। हाँ, और होकरा देख लिए हम गिरता, बस हम बेहोश हो गई। बस हमारा बच्चा भी बहा के मार लके सुबोध चौधरी, ओकरो बेटो ने राजा चौधरी ने। यानी कि आपको पूरा परिवार को मारा? हाँ, जब हम हाउस मारिए तो हम गेलिए, गिरलो पिछलो ओकरा पकड़े तो हमरो मारा लगले। फिर हम बेहोश हो गए, हमारा हाउस ने। अब जो है कि क्रिया श्राद्ध जो होगा कहाँ करना चाह रहे हैं? क्या आपको ना करल चाह रहे छे? हमरा दोनों बच्चा बड़ डर छे, कहे छे हम जेल जेबो जेबे, हम दोनों के मारिए के जेबे, एकरो मिटा के जेबे दिया। कौन कहता? सुबोध चौधरी नी और राजा चौधरी नी। वो दोनों आपको धमकी दे रहा है? हाँ, कहे छे अब हम जेबे करबे, फिर छुट्टी करबे, लेकिन हम मारी के जेबे। इसलिए अपना श्राद्ध अपना मायके करना चाह रही है। कल के कि जेबे जेल तो 6 महीना हम छुट्टी का बीच भी कले जो ठोकी गेले, हमरा मन पूरा हो गेले। सेंटर में बोलके गार्ड का। अच्छा तेरे बेटो हम हमरा डर से यहाँ छिए, हम अपने बच्चा के बचाए तो यहाँ छिए। कल के कि आप एप्लीकेशन लाए हैं, के लिए नहीं लाए हैं, आप लिख करके दीजिए, जो पैसा लीजिएगा हम देते हैं। तब तक कल के चलो अस्पताल में हम भर्ती करवाते हैं इसको। कल के सर गए गश्ती पे, सर गया है गश्ती में, चलिए हम लोग आपके साथ चलते हैं, दवाई दिलवाते हैं। पहले थाना में गए तो वही बोला कि चलिए इसको पहले दवाई दिलवाते हैं। तो करिए सर दवाई दिलवा करके कौन सी कीजिएगा, वहाँ लेकर को जाइएगा, प्रशासन जाएगा तब ये तो कोई निर्णय होगा। तो 112 बोला कि चलिए हम जाते हैं, तो कहिए चलिए। तो आया तो फिर जानते हैं सर, हम लोग को भगा करके झिंगला से पैसा लिया है 112 वालों ने। फिर मेरा बेटा को रगेदा है पकड़ने के लिए, किसको जेल करेंगे। 112 वाला? हाँ, तो हम बोल दिए 112 को कि आप पैसा जो ले रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ा देंगे। हम भी अलीगंज का रहने वाली हैं। थाना में क्या बोला गया? बोला नहीं लेंगे आवेदन, आपका आवेदन लिखवा करके जाइए, SP कन जना है, DIG कन जना है। कौन बड़ा बोला? नहीं, वो छोटका सब जो मुंशी बैठल था। हाँ, कहिए नहीं लीजिएगा, ठीक है। नवछिया पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लंबे समय से इलाके में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बड़ी चालाकी से इन चोरों को धर दबोचा और चोरी के सामान का जखीरा भी बरामद कर लिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल 31 जनवरी को नवछिया थाना को सूचना मिली कि राजेंद्र कॉलोनी के एक बंद मकान में चोरी हुई है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और FSL टीम के साथ मौके पर पहुंची। जाँच शुरू हुई और CCTV फुटेज खंगाले गए। जाँच के दौरान पुलिस को CCTV फुटेज में 2 संदिग्ध दिखे, श्याम सिंह उर्फ कारे और मृत्युंजय उर्फ मिथुन कुमार। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब सरस्वती पूजा के दिन गश्ती टीम को एक गुप्त सूचना मिली। सूत्रों से खबर आई कि दोनों संदिग्ध सोनी डायरी के पीछे खड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही चोरों ने पुलिस की गाड़ी देखी तो भागने लगे। लेकिन पुलिस ने इन दोनों चोरों को दौड़ाकर पकड़ लिया और जब पूछताछ की गई तो सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कबूल लिया कि वे घूम घूम कर चोरी करते थे और उनके किराए के मकान में
चोरी का ढेर सारा सामान छिपा था। पुलिस ने जो सामान बरामद किया उसमें बिहार सरकार अंकित 100 कॉपियां, बच्चों के हाफ पैंट, शर्ट, टी शर्ट, गमछे, तौलिया, दुपट्टा, सूट, मोजे, अंडरवियर, प्लास्टिक की थैलियां मिली है। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि दोनों अपराधियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन लोगों के खिलाफ लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई केस दर्ज है। अब इन चोरों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। कॉलोनी स्थित एक बंद घर में चोरी की घटना कारित की गई है, तो उसमें फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। नवगछिया थाना कांड संख्या 35-25 दर्ज करके तो वहाँ पे पीओ का निरीक्षण किया गया। एसएचओ भी वहाँ गए थे, एफएसएल टीम को भी वहाँ भेजा गया, उन्होंने भी निरीक्षण किया और वहाँ पे आसपास के जो सीसीटीवी थे उनको भी हम लोग चेक लगातार कर रहे थे। तो इसी क्रम में 3 फरवरी 2025 को जब नवगछिया थाना की गश्ती टीम थी जो सरस्वती पूजा को लेकर भ्रमणशील थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि नवगछिया थाना कांड में जो ये 35-25 दर्ज हुआ था, इसमें जो घटना में सीसीटीवी में जो 2 संदिग्ध लड़के दिख रहे थे अपराधी, जिनका नाम है श्याम सिंह उर्फ कारे और दूसरा है मृत्युंजय कुमार उर्फ मिथुन, ये सोनी डेयरी के पीछे संदिग्ध अवस्था में वहाँ खड़े हुए हैं। तो तुरंत ही इस सूचना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे दो अपराधी थे। ये गश्ती टीम को देखकर वहाँ से भागने लगे, जिनको दल बल की सहायता से उसको पकड़ा गया। दोनों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ इन लोग ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि ये लोग घूम कर रेकी करते हैं और घरों में चोरी की घटना कारित करते हैं। और स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डे मैदान में किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर देश भर के किसानों को भागलपुर से एक बड़ी सौगात मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है और कृषि मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। मंत्री मंगल पांडे ने आज भागलपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें गाँव गाँव जाकर किसानों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया। उन्हें PM मोदी द्वारा चलाया जा रहा किसान
योजनाओं के बारे में किसानों से बातचीत करने और कार्यक्रम में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार पद संभालने और बजट पेश होने के बाद पहला भागलपुर दौरा होगा। इसे एनडीए के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल के रूप में भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, कहलगांव विधायक पवन यादव, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, प्रीति शेखर सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आसपास के जिलों के किसानों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और फिर उसके बाद हमको अपने संगठनात्मक तरीके से जिला के बाद मंडल के बाद शक्ति केंद्र के बाद बूथ, जो संगठनात्मक रचना है उसी रचना में जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है उन तक उस आमंत्रण पत्र को भेज के लोगों को आने का आग्रह करता है। जो काम हम लोग करेंगे वही काम एनडीए के अन्य साथी दल के भी कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा आज आग्रह मैं उनसे भी करने वाला हूं। और उनके भी जो केंद्र और प्रांत के नेतृत्व के लोग हैं वो लोग भी उनको वैसा करने का आग्रह करेंगे। तो हमको आमंत्रण पत्र हर घर में जाके पहुंचाना। हम जितना न्योता और निमंत्रण बांटेंगे उतना लोगों के आने का उत्साह बढ़ेगा। देखिए, ये संभव नहीं होता कि केवल भारतीय जनता पार्टी या हमारे एनडीए के सहयोग। आप जो वीडियो बन रही है कहलगांव प्रखंड के अंतिचक पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 219 में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली में मुखिया पर मनमानी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया ने एक ही परिवार की सास और बहू को आशा कार्यकर्ता बना दिया है। इस फैसले का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों को शिकायत आवेदन सौंपा है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिससे विवाद बढ़ गया है। ग्रामीण निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जाँच का भरोसा दिया है। 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को आशा का बहाली था, यानी कि पहले किया गया था तो वो कैंसिल किया गया था। पहले यानी कि सास और बहू का, सास भी पहले आशा थी ऑलरेडी पहले से ही, और फिर उसकी बहू का किया गया, तो इसीलिए उस पर यानी कि कार्रवाई किया गया, कैंसिल करवाया गया। तो फिर उसके बाद फिर बहाली किया गया, यानी कि 5 तारीख दूसरा महीना 2025 को। तो फिर उसके बाद उसी तरह वो सब आए, यानी कि आए, फिर उसके बाद उसी तरह हंगामा करके फिर उसी वही लड़की का किया गया है। वो लड़की का नाम है सपना। हाँ, 8 नंबर का वार्ड आदमी आ करके, 8 नंबर का आदमी सब आ करके 9 नंबर में यानी कि हंगामा करके वो सब अपना काम निकाल लिया। फिर से बोला कि हाँ सपना कुमारी बन गई है। और इसमें मुखिया और वार्ड और जितना उसमें सिग्नेचर किया है सब 8 नंबर का ही आदमी का सिग्नेचर है, 9 नंबर का नहीं है, किसी का नहीं है, 9 नंबर एक भी नहीं है, सब 8 नंबर का ही है। और जब मुखिया और वार्ड दोनों मिली भगत है, दोनों कुछ पैसा खाया है, तब फिर ऐसा किया है। मुखिया भी उसी के उधर बोलती थी हम 9 नंबर के वार्ड के इधर नहीं, जबकि 9 नंबर का वार्ड का ही बहाली था। और यानी कि 8 नंबर का आकर के हंगामा करके उधर 8 नंबर का भी बना दिया आशा। हाँ, और सास पुतौ, जब उसके सास आशा थी तो बहू का कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आता है। और हम यही आप लोग से निवेदन करते हैं कि उच्च अधिकारी सबको कि इस पे कुछ कार्रवाई किया जाए। भागलपुर के कमल नगर कॉलोनी में स्थित मां काली मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 6 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी तक चलेगा। मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम का शुभारंभ 6 फरवरी सुबह 8 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। वहीं बाद में बेदी प्रतिष्ठा और जलाभिषेक का अनुष्ठान किया गया। 7 फरवरी को मां काली का पूजन, अन्वेषण और फलाधिवेश की विधियां संपन्न होगी। 8 फरवरी को मां काली का विशेष पूजन और महाभिषेक का आयोजन होगा। 9 फरवरी को पुण्यावाचन, भोग और प्रसाद वितरण के साथ मां काली की विशेष पूजा आयोजित होगी। 10 फरवरी सोमवार को समारोह के अंतिम दिन मां काली की नगर दर्शन यात्रा और देवस्थान प्रांत प्रतिष्ठा के साथ मनाया जाएगा। इसके बाद महापूर्णाहुति और विशाल भंडारा होगा। मां काली मंदिर का यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है। इस दौरान मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस पवित्र अवसर में भाग लें और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करें।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन को बंद कर घंटों हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय की स्थिति बिगड़ गई है। उनका आरोप है कि कुलपति गुंडों को संरक्षण देते हैं, जिससे हॉस्टल में अवैध रूप से रहने वाले मनमानी कर रहे हैं। इसके कारण शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ और स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की मांग करते हुए कुलपति को तत्काल हटाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। कुलपति के गुंडों द्वारा हमारे कई छात्रों को लगातार आए दिन पीटा जा रहा है। जब से ये कुलपति आए हैं, टीएनबी कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय का कोई भी कैंपस हो, ना छात्र सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, ना जो है यहाँ के कर्मचारी सुरक्षित हैं। खुलेआम छात्र, कर्मचारी, शिक्षक को पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर कुलपति महोदय का सिर्फ और सिर्फ जांच कमेटी बनता है। और जांच कमेटी जो बनता है, जो निर्दोष होते हैं उनको जो है डराने का, धमकाने का, दूसरे शिक्षकों को डराने धमकाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो जांच कमेटी करता है। ऐसे जांच कमेटी पर हम लोग विश्वास क्या करें। जांच कमेटी बने हुए 18 दिन हो गया, लेकिन टीएनबी कॉलेज में जो घटना घटी, किस प्रकार से सरेआम एक छात्रों को मारकर घायल किया गया, वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन उसका सूद लेने विश्वविद्यालय प्रशासन ना तो गया, ना तो उसके लिए कोई कठोर से कठोर कार्रवाई की। आज हम लोगों का आंदोलन छात्रों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में गया है। एक तरह से कैंपसों में तो गुंडा छोड़ा ही है इन्होंने, लेकिन यहाँ भी जिस प्रकार से गुंडागिर्दी गार्ड कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी छात्र आंदोलन को दबाने का कार्य किस प्रकार से वो कर रहे हैं। मेरा शांतिपूर्ण आंदोलन था, हम लोग बाहर में आंदोलन करते, लेकिन उस गार्ड ने उसे उकसाने का कार्य किया, उसके बाद हम लोग उग्र हुए हैं। भागलपुर में प्रमंडलीय स्तरीय बदलो बिहार समागम कार्यक्रम के तहत मुख्य प्रवक्ता कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने जन मुद्दों और जन आंदोलनों को लेकर जोरदार भाषण दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आम जनता को जागरूक होने की अपील की। कामरेड भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि जनता को अब बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब और मजदूरों के हित में नहीं है। अपने संबोधन में कामरेड ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब हर नागरिक जागरूक बनेगा। हमें गरीबों और वंचितों की आवाज बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। और अपनी परेशानी को लेकर के लोग सड़क पर हैं, लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार जो है उसका अब कोई लेना देना जनता से नहीं रहता। नीतीश जी की जो प्रगति यात्रा रही है, देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में नीतीश जी अपने दल के नेताओं से, अफसरों से घिरे रहते हैं। जनता से तो कोई बात ही नहीं होती, कहीं कोई मांग पत्र नीतीश जी को सौंप नहीं सकते और पूरे प्रशासन का आतंक रहता है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि बिहार में जो परेशान लोग हैं, हर तबका परेशान है, किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, किसी को पिछले 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। नीतीश जी मतलब क्या, नीतीश जी का अगल बगल चारों तरफ भाजपा ही है। बेसिकली भाजपा की ही सरकार चल रही है और उस सरकार ने जो भी नारा दिया 20 साल से, वो सारी बातें उल्टी निकली। अन्याय के साथ विकास, अब देखेंगे अन्याय, विकास की जगह पर गरीबी, बेरोजगारी और जो सुशासन की बात थी, तो बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है, अफसरशाही चल रही है। हम लोग बदलाव के लिए जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, सबको एक मंच पर ला रहे हैं संघर्ष के आंदोलन। और 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक बदलो बिहार महाजुटान होने वाला है। और उसी महाजुटान के क्रम में ही हम लोग जगह जगह कहीं पदयात्रा, कहीं इस तरीके के समागम कर रहे हैं। आज ये भागलपुर और बांका दोनों जगह से हमारे साथ पहुँचे हैं।